अस्सलाम वालेकुम। अनगिनत दुआओं, नेक तमन्नाओं और पुरखुलूस जज्बों के साथ आपको और आपसे जुड़े तमाम मुक़द्दस रिश्तों को दिल की गहराइयों से ईद उल अज़हा का पहला, दूसरा और तीसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। आइए शुरू करते हैं आज के व्लॉग को। उम्मीद करती हूँ आपकी भी ईद काफ़ी अच्छी गुजरी होगी। हमारे यहाँ चांद रात से जो बरसात की झड़ी लगी हुई थी वो अगले रोज़ भी कंटिन्यू ही रही। ईद वाले रोज़ भी खूब बारिश रही। ऐसी भारी बारिश में भी हमारे कौम के मर्दों को सलाम है जिन्होंने बिना माथे पे कोई शिकन लाए सुन्नत इब्राहिमी बिल्कुल उसी एहतमाम से अदा की जैसा कि हमेशा से की जाती रही है। ईद का मेरा पहला दिन तो काफ़ी मसरूफ़ गुज़रा, कोई भी वीडियो या क्लिप शूट करने का मौका नहीं मिल सका। ईद उल अज़हा की खूबसूरती यूँ भी किचन में और घर की साफ़ सफाई में ही है। तो मेरा पहला दिन काफ़ी मसरूफ़ रहा। मैं बिल्कुल पूरी उसी कोशिश में रही कि जैसे मैंने सारे काम प्लान किए हैं बिल्कुल उसी तरह से हो। व्लॉग भी मैंने ईद के दूसरे दिन का ही बनाया है जिसे हम बासी ईद के नाम से जानते हैं। आम तौर पर उसे आप यौम माइका या माइका ईद भी कह सकते हैं। अगले रोज़ जुमा का दिन था। सारे कामों से फारिग होते होते ज़ोहर का टाइम हो चुका था और फिर हमने डिसाइड किया कि जुमा की नमाज़ पढ़ के ही चलते हैं। और जब घर से चले तो भाई रास्ते में ही बारिश ने घेर लिया। फाइनली हम 2 बजे से 3 बजे तक तो बारिश थमने का ही इंतज़ार करते रह गए। फिर उसके बाद हमने फाइनली ऑटो ली और 3:30 बजे के करीब हम अब्बू के घर पहुँचे थे। खाना खा के फिर उसके बाद फारिग होने के बाद में खाने से गपशप में कुछ मसरूफ़ हो गए तो कुछ आराम करने में। शाम से ही बच्चों ने बाहर जाने की ज़िद लगाई हुई थी। रूटीन से हम बड़े भी काफ़ी उकताए हुए थे। मौके को गनीमत जानते हुए मगरिब की नमाज के बाद आउटिंग पर निकले। काफ़ी सड़कें नापने के बाद डिसाइड हुआ कि ढाबा रोड पे चलते हैं। एक तो वहाँ सुकून होता है, दूसरे बच्चे एंजॉय भी कर लेते हैं, और तीसरा सबसे बड़ी और अहम वजह ये कि हम दीवानों को चाय मिल जाती है। बस फिर तो मंजिल ढाबा ठहरी। ढाबा पहुंचते ही बच्चे ऐसे खुश हो रहे थे ना जैसे कई महीनों बाद यहाँ आना हुआ हो, जबकि अक्सर ही चाय के बहाने हफ्ते 15 दिन में घर से किसी न किसी का चक्कर ज़रूर लगता है। बासी ईद की वजह से और भारी बारिश की वजह से पूरा ढाबा खाली था। फैमिली सेक्शन तो पूरा ही खाली था। रेगुलर डेज़ में यहाँ पर तिल धरने की भी जगह नहीं होती, और जब हम आज पहुँचे तो बस ऐसा लग रहा था हमारे एजाज़ में खाली हो। बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया। हम लोगों ने चाय के साथ गपशप करते हुए एक अच्छी सी शाम गुजारी। अंदर आने के बाद हमने देखा कि यहाँ काफ़ी सुकून और सन्नाटा था। सिवाय हमारी फैमिली के वहाँ और कोई था ही नहीं। जब आपको आम दिनों में जहाँ पर ढेरों बर्तनों और लोगों का शोर सुनाई दे और वहाँ पे एकदम से आपको सन्नाटा मिले तो कुछ अजीब सा लगता है। मगर हाँ, इस सन्नाटे में भी बहुत सुकून था। एक अच्छा वक्त गुजारा हमने, खूब सारी बातें की और बच्चों ने ढेर सारा एंजॉय किया। झूलने, मिट्टी खेलने, खूब खुश हुए बच्चे।
बेसिकली जो हमारा पर्पस था, बच्चों को एक अच्छा सा एन्जॉयमेंट मिल जाए और हम लोगों को एक टाइम साथ गुजारने का मौका मिले, तो वो नीड हमारी पूरी हो चुकी थी और ये हमारी फाइनली चाय आ चुकी थी। चाय के साथ में हमने ढेर सारी बातचीत की, खूब सारी गपशप की, आइंदा दिनों के ढेर सारे प्लान बनाए और फिर बाद में बच्चों ने भी फरमाइश कर ली, उन्हें भी चाय पीना है। वैसे वो पीते नहीं हैं, लेकिन मौसम का असर था कि उन्हें भी तलब आ गई। निकलते वक्त हमारी आयत फ़ातिमा जागी थी। वैसे तो वो सो रही थी और जागने के बाद इनका एंजॉयमेंट शुरू हुआ। ढाबे पे ढेर सारी बिल्ली होती है और बिल्ली के साथ में खेलने लग गई और फिर एक अच्छी शाम गुजार के हम निकले घर के लिए। सराउंडिंग्स बारिश की वजह से बहुत खूबसूरत हो रही थी। सब कुछ धुला हुआ सा माहौल था और बहुत अच्छा लग रहा था माशाल्लाह। एक अच्छी शाम हमने गुजारी, एक अच्छा वक्त बिताया। निकलते निकलते भी तूबा का दिल नहीं भरा था और तूबा दोबारा से भाग दौड़ में लगी हुई थी। और फिर हम निकले घर के लिए। रास्ते में आने के बाद बच्चों ने फरमाइश की कि हमने घर पे जाके खाना नहीं खाना, हमें बर्गर खिलाएं। वो बच्चे ही क्या, जो बिना लंबी चौड़ी बिल बनाए घर पहुंच जाएं। फिर ये डिसाइड हुआ कि पास में अजवा स्नैक्स कॉर्नर और चॉकलेट और ड्राई फ्रूट की शॉप्स हैं, वहाँ रुकते हैं, वहाँ पे बच्चों को बर्गर खिलाते हैं, उसके बाद चलते हैं। बच्चों के लिए बर्गर ऑर्डर किया और फिर बड़े ही क्या, हम लोगों ने अपने लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया। इस दौरान बच्चे बराबर में चॉकलेट की शॉप से जाके ढेर सारी चॉकलेट्स और जूस वगैरह भी लेके आ चुके थे। एक अच्छा खासा बिल हम लोगों का बन चुका था और ये इनका बर्गर आ गया। इन्होंने बर्गर एंजॉय करना शुरू कर दिया। और हमारी तूबा हैं और मूसा हैं, ये बर्गर खाते नहीं हैं, तो इन लोगों ने अपने लिए कैंडीज़ हैं और मेंटोस देखो तूबा लेके आई थी। वैसे ऑलरेडी इसके फ्यूज़ काफ़ी रोशन होते हैं, लेकिन इसे एक्स्ट्रा रोशनी देनी थी, इसलिए मेंटोस ले आई थी। और ये देखिए हमारी तूबा की मेहंदी, जैसे तूबा स्पेशल है वैसे ही तूबा की मेहंदी भी काफ़ी स्पेशल होती है। बकरा बना था, जिसे तूबा के स्टाइल में कहूँ तो अरे फूफू ये मेहंदी थोड़ी है, ये तो टैटू है। और हम लोगों का पिज़्ज़ा आ चुका था, जिस पे हमने ढेर सारे ऑरिगेनोज और चिली फ्लेक्स डाल के उसे एंजॉय किया। ये देखिए तरन्नुम की चिली फ्लेक्स और पिज़्ज़ा खाने के बाद हम आए घर और ये जो आप देख रहे हैं ये है पाए का सालन जो गर्म हो रहा है। उसके बाद हमने निकाले कोफ्ते, जिसे लोकली मुठिया कहते हैं, ये मुठिया ही होती है। उसे गरम किया और फ्राई किया। फ्राई करने के बाद में डिनर में लगाया। डिनर हमने फ़ौरन नहीं किया था, लेट किया था। डिनर में कोरमा था, मटन काली मिर्च था और मुठिया थी, पाए का सालन था और यूँ हमारा दिन हो गया तमाम। उम्मीद करती हूँ कि गुज़री हुई ईद ने आपकी भी मोहब्बतें और रिश्ते मजबूत किए होंगे। खूब फ्लेवरफुल दावतें हुई होंगी, आपके दस्तरखान भी लजीज़ पकवानों से सजे होंगे। आपने ईद कुर्बान के इन कीमती लम्हों को खूब इंजॉय किया होगा। ढेर सारी खूबसूरत मेमोरीज़ भी क्रिएट की होंगी। ऐसे ही खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें, सलामत रहें। मुझे और मेरे ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।